अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग ऑल अबाउट मैथ्स चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इस चैनल को क्रिएट क्यों किया है। मैंने इस चैनल को क्रिएट इसीलिए किया था ताकि मैं अपना नॉलेज और कुछ ट्रिक्स जो मैथ्स से रिलेटेड हैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। एज़ यू नो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स पसंद होता है लेकिन उन्हें मैथ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। समटाइम्स वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और उनको सोल्यूशन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ईज़ीएस्ट वे अडॉप्ट करूँ और आप लोगों के साथ जो है वो कुछ ट्रिक्स शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए मैथ्स को अंडरस्टैंड करना, उसके सल्यूशन क्वेश्चन से करना इजी हो और आप इस कैपेबल हो जाएं कि आप लोग खुद क्वेश्चंस को जज कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग इंटरमीडिएट की बुक्स जो कि एफएससी पार्ट 1 और आईसीएस में आप लोगों को पढ़ाई जाती है, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ये पंजाब टेक्स्ट बुक है और ये आप लोगों को पाकिस्तान में एफएससी पार्ट 1 में और एफएससी के अलावा प्री इंजीनियरिंग के अलावा आईसीएस में पढ़ाई जाती है। हम लोग इसका जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है 4th चैप्टर, डेट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास क्या होती हैं कि जो इक्वेशन होती है हमारे पास, अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरह 3x² प्लस 4x, और अगर ये इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास ये चीज़ क्या होती है, जहाँ ये इक्वालिटी का साइन आता है, सिंबल आता है, हम उस चीज़ को क्या कहते हैं कि वो एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन की क्या होती है, जहाँ पे भी आपने ये सिंबल इक्वालिटी का आप देखेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, इक्वेशन होगी। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन की क्या होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ इक्वेशंस की तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशंस, सेकंड होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थर्ड होता है क्यूबिक इक्वेशंस और फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी फंबल हो जाता है अक्सर। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को, इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ वो करना चाहती हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जिस तरह हमारे पास कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट क्या होते हैं और हमारे पास डिग्री क्या होती है। सबसे पहले हम इसको जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या होता है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास लिखी है तो सबसे पहले अगर हम ये बताएं कि इसमें वेरिएबल क्या है। वेरिएबल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है, जो 9 है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x है जिसकी वैल्यू का हमें नहीं पता, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे कि ये वेरिएबल है, हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता। ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि जिसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 9 क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी करे, उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। और जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे उसे हम कहते हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जो वेरिएबल के जो साथ जो न्यूमेरिक पार्ट होता है इसका, उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, x का जो कोफिशिएंट हमारे पास अगर हम देखें और x² का जो कोफिशिएंट है, तो एक हमारे पास कोफिशिएंट हुआ 3। ठीक है, और एक कोफिशिएंट हुआ हमारे पास 4। ठीक है,
अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियर करती हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि एक्स मैंने वेरिएबल क्यों लिया है और एक्स स्क्वायर वेरिएबल क्यों नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों के पास ये वेरिएबल सिर्फ एक्स ही होता है, इसकी जो पावर है वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पावर तो वेरिएबल की वेरी कर रही है, लेकिन असल में जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अगर हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स सपोज एक्स की जगह 1 भी पुट करते हैं, तो दोनों एक्स जहाँ पे है यहाँ पे भी 1 आएगा। जिस तरह 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल है 9। मतलब हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो एक्स की होगी और उसकी पावर जो होंगी वो चेंज होंगी, ठीक है। इसीलिए जो वेरिएबल है वो हमारे पास एक्स है, एक्स की पावर 1 या एक्स की पावर 2 नहीं, ठीक है, सिर्फ एक्स है, ठीक है। पर हमें पता है कि जहाँ पे एक्स की पावर नहीं होती वो क्या होता है, एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर पावर जो हो वो 0 हो जाए तो वहाँ पे जो उसका आंसर होता है वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो ये इस तरह से होता है कि अगर हमें पता है कि अगर 100 की पावर में लूँ 0 तो उसका आंसर भी 1 होता है। इसी तरह हमारे पास जो है 10 की पावर लूँ तो भी 0 आता है। मैं अगर 10 की पावर लूँ तो इक्वल आता है 1 के। इसी तरह मैं यहाँ पर 99 भी लूँ और इसकी पावर 0 लूँ तो आंसर क्या आता है, 1 के। तो वेरिएबल में कोई भी चीज़ आप रख लें, 10 रख लें, 99 रख लें, कुछ भी उसकी वैल्यू को वेरी करवाते जाएँ तो पावर जब भी लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए इसकी पावर क्या है, 1, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री की। डिग्री हमारे पास क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, डिग्री है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या है, 0 है। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। यहाँ वेरिएबल की जो हाईएस्ट नहीं, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ ना हो तो 1 होता है। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, तो हाईएस्ट क्या है, 2, ठीक है। तो 2 क्या होगी, इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि डिग्री, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें जो डिग्री है वो हमारे पास 1 है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी दूँ आपको, इसकी एग्जांपल दें तो हमारे पास क्या है, अगर x + 3 लिखा हुआ है इक्वल टू 0 तो इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे तो x अगर ना लिखा तो x का मतलब क्या है, 0, ठीक है। x की पावर क्या है, 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है, 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डिग्री है वो हमारे पास 2 हो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो आप डिग्री कह लें या हाईएस्ट पावर कह लें, दोनों सेम है, ठीक है। इस इक्वेशन की अगर जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी तो इसमें हाईएस्ट क्या थी, 2 थी, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये एग्जांपल किसकी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो एग्जांपल्स हमने ली थी वो x² + 4x, जिस तरह भी कोई हम ले लें, इक्वल है 9 के, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो हमें कहा कि यहाँ पे x की पावर नज़र आ रही है कि 2 है, हाईएस्ट पावर x की यानी वेरिएबल की 2 है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समटाइम्स इस तरह से होता है कि वेरिएबल इस तरह से लिखे होते हैं, +x + 9 इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास इसमें वेरिएबल 1 वेरिएबल था और इसमें वेरिएबल 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब हमारे पास इस चीज़ को अगर हम इसमें से हम ये जज करना चाह रहे हैं ये कि हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसकी, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी डिग्री क्या है। उसी की बेस पे हम लोग ये बताएंगे कि इसकी ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है,
तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल पड़े होते हैं उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो वेरिएबल क्या पड़े होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़े होते हैं, उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, 1 और 1, 1 + 1 इक्वल है 2 के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन की वो क्या है, 2 है। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर सिंपल एक वेरिएबल एक इक्वेशन में हो तो हम उसको सिंपली उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो है इक्वेशन है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल्स हैं एक इक्वेशन में तो उनके प्रोडक्ट की पावर्स जो है उन्हें आपस में करके हम बता सकते हैं। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन जो है, अगर हमारे पास इसमें डिग्री जो है हमारे पास किसी इक्वेशन की वो 3 होगी तो उसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास x की पावर 3 + 4 3x + 9 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या पावर है, 1 और यहाँ पे x की पावर 0, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3, ठीक है। सिमिलरली इसमें हमारे पास क्या होगा, x की 4 और y + xy इक्वल है हमारे पास 9। अब इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में लिखी हैं तो इसकी पावर को भी हम लोग, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, तो हम इनकी पावर्स को ऐड करके देखेंगे। 2 + 1, यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, ठीक है। यहाँ 1 और 1 है तो 1 1 2 और 2 + 1 3, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3, ठीक है। 2 + 1 इक्वल है 3, दैट्स मीन कि ये क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो अगर डिग्री जो है वो 4 है, हमारे पास डिग्री 4 है तो उसे हम कहेंगे कि वो बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें तो एग्जाम्पल में यही चीज़ है, अगर x² y² लिखा हो 3 इक्वल है 0 तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। इसी तरह के हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, x की 4 + 3x² लिखा हो तो भी बाई क्वाड्रेटिक है। अगर हमारे पास x की क्यूब और y लिखा हो तो भी हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। अगर हमारे पास इस तरह x की पावर ये लिखा हो तो भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशंस के 4 टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है, पहली लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक, तीसरी क्यूबिक और फिर बाई क्वाड्रेटिक। अब हम लोगों ने, क्योंकि चैप्टर जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा जो है और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म के बारे में बात करूं कि हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है, वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ax² + bx + c = 0, इसे हम क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें कंडीशन लगती है हमारे पास कि a डज़ नॉट इक्वल टू 0, a हमारे पास 0 नहीं हो सकता, और a b c जो है हम लोग क्या लेते हैं, रियल नंबर्स, मोस्टली यही होता है, ठीक है, कि रियल नंबर्स ही लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये a जो है वो क्यों 0 नहीं हो सकता, इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास a 0 होगा, दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा, 0 और x² मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है, साथ लिखा हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट में पड़ी होती हैं, तो 0 आ जाएगा, ब्रैकेट और x² + bx + c = 0। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + bx + c = 0। 0 में कोई चीज़ ऐड हो तो एज इट इज़ = 0, ठीक है।
अब इस जो इक्वेशन है इसकी जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या रह गई है 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई है लीनियर इक्वेशन में। इसीलिए ये कंडीशन हमने लगाई है कि हम a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 नहीं हो सकता, वरना क्या होगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, उसके बाद इससे अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल आप लोग खुद फॉर्म कर सकते हैं, इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको खुद ही फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट है। हम लोगों ने जब फर्स्ट इसकी की थी एक इक्वेशन यही थी, तो वो हमारे पास क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि इक्वल टू हमेशा 0 होगा। ठीक है, इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।